तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, उस प्रभु से क्या छुपावे जिसके हाथ सबकी डोरी। एक बार किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि 5 छिद्रों वाले घड़े को पानी से कैसे भरा जाए, तो महात्मा जी बोले कि उसे पानी में ही रहने दो, अपने आप ही वो भरा रहेगा। ऐसे ही हमारा मन, हमारी आत्मा भी 5 विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जब परमात्मा के नाम को हर वक्त हर काम में हमारी आत्मा उसके नाम को याद करती है, तो ये विकार जो है कुछ भी कर नहीं पाते। ये आत्मा उसके नाम से, उसके प्यार से भरी रहती है, क्योंकि परमात्मा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई नाम नहीं परमात्मा का। परमात्मा तो प्रेम का सागर है। प्रेम वो जो एक माँ और बच्चे में होता है। बच्चा जब माँ को माई, माँ, अम्मा, बेबे, छाई किसी भी नाम से पुकारता है तो माँ भागी आती है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? कोई दर्द तो नहीं? जल्दी से उसे अपनी गोदी में उठा लेती है, सर सहलाती है, अपने सीने से लगा लेती है। ऐसे ही जब आत्मा भी अपने प्रभु को प्रेम से बुलाती है, हर काम करते हुए, किसी भी कल्चर में हम रह रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, प्रेम कोई दिखावे का नाम तो नहीं है। प्रेम में कोई घमंड तो नहीं है। प्रेम तो एक प्रभु का ऐसा रूप है जिसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ और बच्चे का प्रेम क्या किसी दिखावे का मोहताज होता है? माँ अपने बच्चे को किसी भी नाम से पुकारती है, गुन्नू मुन्नू चुन्नू डुन्नू, बच्चा भागा आता है। ऐसे ही तो प्रभु का प्रेम है। प्रभु के प्रेम की एक पहचान चरवाहे के प्रेम से भी मिलती है। एक चरवाहा भेड़ें चार रहा होता है और प्यार से प्रभु को बुला रहा होता है कि प्रभु, आज इतनी देर क्यों लगा रहे हो? आओ ना, मैं तुम्हें अपने भेड़ों का मीठा मीठा दूध पिलाऊंगा, मैं तुम्हारा सर सहलाऊंगा, भेड़ों की ऊन से बनी पोशाक पहनाऊंगा। अगर तुम्हें ठंडी लगी तो मैं अपनी जुल्ली में तुम्हें सुलाऊंगा, ठंडी नहीं लगने दूंगा, तुम्हारे बालों से जुएं भी निकालूंगा। ये बातें एक महात्मा जी भी सुन रहे थे। जब उन्होंने ऐसी बातें सुनी तो सुनकर एकदम से गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या परमात्मा के सर में जुएं पड़ी हुई है? क्या परमात्मा तुम्हारी भेड़ों के दूध के भूखे हैं? तुम्हारी गंदी जुल्ली में आकर रहेंगे वो? कैसी बातें कर रहे हो? उनकी डांट सुनकर चरवाहा रो पड़ता है और अंदर से परमात्मा को चुपचाप याद करने लग जाता है। उधर महात्मा जी प्रभु से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। जब प्रभु से मिलते हैं तो प्रभु की भी आंखों से आंसू निकले हुए होते हैं। अश्रुधारा को देखकर कहते हैं महात्मा जी कि प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? तो प्रभु कहते हैं, ये तूने क्या किया? मैं तो मधुर धुन सुन रहा था अपने प्रेम की, मेरी और मेरे प्यारे की पतंग शिखर पे चढ़ी हुई थी और तूने
अपने तीखे शब्दों की कटार से उसको काट दिया। मैं तो कलोल कर रहा था अपने प्यारे के साथ, सुंदर वन में विचर रहा था मैं, पर्वत की चोटी की ठंडी हवाएं ले रहा था मैं। तूने क्या कर दिया? उस मधुर संगीत को ही बंद कर दिया जो मैं सुन रहा था। ये बातें सुनकर महात्मा जी एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जो आपकी पूजा अर्चना करते हैं मैं तो उनको वंदन करता हूँ। तो प्रभु कहते हैं, क्या मेरी पूजा अर्चना दिखावे के लिए है? तुम मेरे प्यारे की पूजा को पहचान ही नहीं पाए। उसने तो अपने मन की ज्योति जलाई हुई थी। मेरा प्यार और उसका प्यार ऐसे उड़ारियां भर रहा था कि तूने हमारे पंख ही काट डाले। क्या किया तूने? ये सुनकर महात्मा जी एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपके कौन से प्यारे का दिल दुखा दिया? प्रभु कहते हैं कि तूने उस चरवाहे को क्यों डांटा, क्यों बोला? तुझे पता है वो मेरी पूजा अर्चना कैसे करता है? वो अपने दिल के दीप जलाता है, आंखों की बत्तियां जलाता है। वो अपने बोलों के फूल मेरे ऊपर बरसाता है, अपनी बांसुरी की मीठी धुन मुझे सुनाता है, जो कि किसी घंटे से भी बढ़कर, किसी मंत्र की घंटियों से भी बढ़कर मेरे को मेरे कानों में मिश्री की तरह घुल जाती है। तूने उसका दिल दुखा दिया। ये सुनकर महात्मा जी का सारा घमंड टूट जाता है और प्रभु को नमन करता है और माफी मांगता है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु कहते हैं कि माफी मांगनी है तो जाओ, मेरे प्यारे से जाकर मांगो। महात्मा जी वापस जाते हैं, चरवाहे से माफी मांगते हैं कि हे प्रभु के प्यारे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भक्ति को जान ही नहीं पाया। मैं तो अपने घमंड में ही भरा पड़ा रहा कि मेरे से बढ़कर कोई महात्मा हो ही नहीं सकता, मेरे से बढ़कर कोई प्रभु का प्यारा हो ही नहीं सकता। आज तुमने मेरा सारा घमंड चूर कर दिया, मुझे बता दिया कि प्रभु की भक्ति प्रेम में है। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले जाते हैं और दिल में बार बार चरवाहे की भक्ति को याद करते हैं, मालिक के प्रेम को याद करते हैं और माफी मांगते जाते हैं। परमात्मा करे कि हमें भी वो भक्ति मिले, हम जैसों को, हम निकम्मे, हम भी उसकी दया का पात्र बने, हम भी मालिक की भक्ति वैसे ही कर पाए जैसे वो चाहता है। जो प्रेम का सागर है, हम भी उसमें अपनी आत्मा को डुबो दें, इस विकारों से भरे गड़े को उसके प्रेम के सागर में डुबो दे। मालिक, हम जैसे मूर्खों को भी अपनी भक्ति का सागर, उसमें हमें भी डुबकियां लगवाए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया,
लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ओके।